हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है वेलकम होम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। सुनसान सड़क, आसपास सन्नाटा, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रात के सन्नाटे में जिनकी ड्यूटी होती है, कुछ लोग दिन में चलाते हैं, कुछ लोग रात में चलाते हैं। तो जो रात में जिनकी ड्यूटी रहती है टैक्सी चलाने की, ऑटो चलाने की, तो एक ऑटो ड्राइवर मजे से चलता हुआ चला जा रहा है। रात का बजा है 2, तो बहुत स्पीड से वो जा रहा होता है। सड़क के किनारे देखता क्या है, एक महिला खड़ी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। एक महिला खड़ी है, ऐसे ऐसे हाथ दे रही है। वो भाई जाते, वो बढ़िया सा धीमी धीमी आवाज़ में बढ़िया गाने बजा रहा था टैक्सी के अंदर। वहीं पे रुकता है, महिला हाथ दे रही होती, रुक जाता। हाँ बताइए मैडम, कहीं जाना है? तो कहती हाँ भैया, मुझे जो है अवंतीपुर छोड़ दीजिए। सुना अवंतीपुर, क्योंकि वो ड्राइवर जो था वो नया था। उसने सोचा कि अवंतीपुर कहाँ, उसने अपना मोबाइल निकाला, उसमें उसने ऐप डाउनलोड करा, वहाँ का देखा कि अवंतीपुर कहाँ है। उसने देखा यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन नहीं, वो बहुत दूर था, वहाँ से बहुत दूर था। और वो सोच रहा, वो देखता कि औरत इतनी अच्छी, वो नाक ऐसे से खुजा रही खड़ी है, तो मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ, ये सवारी में ले जाना भी चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे ले जाऊँ। फिर तब तक उसका नक्शा जो है उसमें दिखने लगता है, लोकेशन दिखाने लगता है। तो कहा यहाँ से भाई बहुत दूर है, कितने पैसे लोगे? उसने कहा कि 300 रुपये लूँ। तो नहीं भैया, ये तो बहुत है, मेरी स्कूटी बंद पड़ गई है, मुझे जाना है, ये ज़रूरी जाना है, आज मेरे घर पे कोई नहीं है और मुझे जाना है बहुत ज़रूरी, इसलिए मुझे ले चलो। तो होते होते उसकी बात होते तय हुई 200 रुपये पे। उसने वो मान लिया, क्योंकि वो नया था। उसने सोचा चलो हो सकता है पूरा पड़ जाए, नहीं सवारी छोड़नी नहीं चाहिए। उसने उसको बिठा लिया, बिठा करके वो वहीं पे ले जाने लगा। रास्ते में वो पीछे से अपने उसमें जो आई वो लगा होता है मिरर, उसमें साइड से दिख रहा, ये महिला कितनी सुंदर लग रही है। उसने सोचा कि ये तो अकेली जाने की बात कर रही थी, अकेली जाने की बात कर रही। उसके मन में कुछ चलने लगा, गंदे विचार आने लगे। फिर वो क्या किया, वहाँ ले जा करके उसको वहीं पे पहुँचाया जहाँ उसका घर था, अवंतीपुर में सिल्वर विला। वहाँ पे जब गेट पे छोड़ा तो उसके मन में एक विचार आया कि ये कह रही थी अकेले जाने की, घर बात की कोई है भी नहीं घर पे, ये अकेली है, तो चलो इसके साथ कुछ गलत किया जाए। उसने क्या किया, उसको वहाँ पे छोड़ा और पलट लिया वहीं पे। और थोड़ी सी दूरी पे पहुंचा जब विला के किनारे, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा कि तुम मनोज यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, चलो हम दोनों इस पे हाथ साफ करते हैं और इसके घर में लूटपाट करते हैं। एक बहुत बड़े रईस घर की महिला है और ये आज घर पे अकेली है। उसने कहा कि अच्छा ऐसा है? कहा कि देखो तुम चाकू वगैरह ले आना साथ में। फिर वो सोच रहा होता कि इसके घर कैसे जाएँ। तब तक वो पीछे पलट के अपनी सीट पर देखता है जहाँ पे वो महिला बैठी हुई होती है। अरे ये तो इसका मोबाइल यहीं पे रह गया, अब क्या करें? अब तो बहुत अच्छा हमको चांस मिल गया। मैं ऐसा करता हूँ, मोबाइल जो है देने के बहाने उसके घर पे जाता हूँ। उसने कहा, तो काफ़ी देर तक वेट किया, करीब 10-15 मिनट, कि उसका दोस्त जो है वो आ जाए तब वो साथ में दोनों जाएं। लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने क्या किया, फ़ोन तो नहीं किया, उसने करके मैसेज टाइप किया कि मनोज मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम बाद में आ जाना, मैं तब तक इसको फंसाता हूँ अपने जाल में। तो इसने क्या किया, मोबाइल हाथ में पकड़ा और उसको देखा कि अरे इसकी तो बैटरी डाउन है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी तो ये महिला इस पर बात कर रही थी कि घर पे अकेली हूँ, किसी को फ़ोन कर रही थी। लेकिन क्या अरे मुझे क्या, मैं तो मोबाइल लौटाने के बहाने घर जाऊँगा। फिर वो वहाँ पे गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत ज़ोर से नॉक किया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, अंदर साए बिल्कुल हो रहा, लाइटें भी जैसे लग रहा जल रही हैं अंदर बेडरूम में और अंदर हॉल में, लेकिन उस पर कोई नहीं झाँक रहा वहाँ से। फिर उसने नॉक किया, खटखट, बहुत देर तक नॉक किया, करीब 5 मिनट तक इसने खटखटाया दरवाज़ा, कोई नहीं खोलने आया अंदर से। जब कुछ करी कहीं तो ये अंदर ही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, जा रही थी, पीछे से मैंने देखा था। फिर इसने दरवाज़ा खटाक से बंद किया। तो इसने क्या किया, ऐसे करके इसने धक्का मारा दरवाजे पे। धक्का जब मारा तो चर से दरवाज़ा खुल गया। इसने अपने से भगवान क्या है, ये तो देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, वैसे मुझे क्या इससे है, घर तो बड़ा शानदार दिख रहा है। ये अंदर घुसा, अंदर गया तो अंदर हाल में भी कोई नहीं दिखा। फिर इसने किचन में झांक के देखा, वहाँ भी कुछ नहीं लगा। फिर इसने क्या किया, बेडरूम में देखा, अरे इतना शानदार बेडरूम, वाओ कितना अच्छा खूबसूरत है। और फिर वो अंदर और गया, कहीं भी आवाज़ नहीं है। अरे मैडम आपका मोबाइल, अरे मैडम आपका मोबाइल, मैं आपका मोबाइल लौटाने आया। इसी तरह से वो बोलते बोलते अंदर तक चला गया।
जब अंदर गया तो बेडरूम से साथ में ही एक फटा हुआ बाथरूम था। वहाँ पे इसको ऐसे लगा किसी ने नल खोला हुआ, टप 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 बड़ी देर से हुआ, फिर झर्र की आवाज़ से नल जो है बहने की आवाज़ आई। इसने देखा बाथरूम तो बंद है लेकिन अंदर कौन है। उसने अंदर से लगा कि आवाज़ आई है कि खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। उसने क्या किया, बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने सिटकनी खोली तो क्या हुआ, अंदर जैसे इसने ऐसे झांका, खोला दरवाज़ा, झांका, पीछे से एक लात इसके पड़ी बहुत तेज से। उसी खूबसूरत लेडी ने इतनी तेज से उसके लात मारी और वो सीधा बाथरूम में टब में गिरा जाके। बाथ टब जो होता है बाथरूम के अंदर, उसी में वो गिर गया जा करके। उसमें क्या था, वो जैसे ही औंधे मुँह गिरा और उधर से उस लेडी ने दरवाज़ा खींचा और खटाक से बंद, दरवाज़ा कर दिया बंद। अब वो अंदर हैरान परेशान, वो औंधे मुँह उसमें पड़ा, देख रहा कि अरे यहाँ तो कम से कम 7-8 लोग उसमें पहले से पड़े हुए हैं। कौन से, टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर की यूनिफॉर्म होती खाकी रंग की, वो पहने हुए थे और उसी में वो गिरे पड़े थे। लेकिन क्या था, वो तो मरे हुए पड़े थे। वो सबकी लाशें थी, कम से कम 10-12 लोगों की लाशें उसमें पड़ी हुई थी। अब वो देख करके बहुत तेज डर गया, पीछे पलट के गया, दरवाज़ा खटखटाया, खोलो दरवाज़ा खोलो, अरे मैडम दरवाज़ा खोलो, हमको क्यों बंद कर दिया, हमको बंद कर दिया, यहाँ तो बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, आपके बारे में कोई गलत विचार नहीं रखूँगा, अरे मैडम दरवाज़ा खोलो। वो बहुत माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बाहर से मैडम ने कहा कि नहीं, अब मैं दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फिर उसने बहुत धीरे से, बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करी प्यार से कि अच्छा ठीक है, तुम सामने आओ, हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। उसने क्या किया, दरवाज़ा खोलने की बहुत विनती करी, लेकिन फिर वो कहे कि वो चली गई बाहर। फिर चली गई बाहर, तब तक वो देख रहा नीचे एक और लाश पड़ी हुई है, बिल्कुल कमोड के पास सटी हुई, वो भी वही यूनिफॉर्म पहने हुए है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे घर से प्रतीत हो रहा था, लग रहा था बहुत ही पढ़ा लिखा और अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वो उसको देखता रह गया। उसकी क्या थी, ज़बान बाहर निकली हुई थी, आंखें एकदम धसी हुई थी, एक आंख फूटी हुई थी, खून उससे रिस रहा था, लग रहा था वो भी तुरंत का ताज़ा है, 2-3 दिन के, 2 दिन का, ऐसे लग रहा था, खून भी नहीं सूखा था। बाकी और जो लाशें पड़ी थी वो एकदम भयानक हो चुकी थी। अब वो बहुत डर रहा था। फिर उसने बड़ी ही पोलाइटली से बोला कि दरवाज़ा ठीक है, हम खोल रहे हैं, तुम सामने आओ। उसने क्या किया, वो उस गेट के एकदम सामने आ गया बाथरूम के, और उस महिला ने जो थी, लेडी थी सुंदर सी, उसने एक फावड़ा उठाया नुकीला और उसको ऐसे करके मारा। उसको जब ऐसे मारा तो अब वो पता नहीं कैसे, तो थोड़ा सा उसको लगा कि अगर मैं सामने रहूँगा तो ये मुझे भागने का मौका नहीं, मैं इधर साइड में हट जाता हूँ, अगर ये महिला ऐसे खोलेगी दरवाज़ा तो ये अंदर इसको खींच लूँगा मैं साइड से और मैं खुद निकल के भाग जाऊँगा। तो इस तरह से उसने जब सोचा अंदर से, तो जैसे उसने किनारे हुआ, उसने फावड़ा यूँ मारा, इसमें दरवाजे में धस गया, धस के नुकीला था, वो बाल बच गया। वो तो अब और थर कांपने लगा, अरे बाप रे, तो मुझे मार ही डालेगी, बच्चे वो छोड़ेगी नहीं। फिर उसने प्रयास किया खोलने का, फिर वो मिनती करने लगा कि नहीं, जब तक तुम सामने नहीं आओगे मैं नहीं खोलूँगी। उसने फिर सामने वो आया, फिर खटखटाया, कहा कि तुम खटखटाते रहो और सामने रहो, मैं खोल दूँगी। उसने फिर उठाया फावड़ा और कस के बहुत तेज़ी से मारा, लेकिन वो फिर बच गया। फिर वो उसी में पीछे झम से गिरा जा करके, उसी लाश के ऊपर जो नीचे पड़ी हुई थी, गिरा जा करके वो लाश, फिर उसके गिरने से वो लाश पीछे खिसक गई। जब वो खिसक गई तो उसकी जेब में एक डायरी रखी हुई थी, वो निकल के फर्श पे गिर गई। फर्श पे जब गिरी तो उसने देखा कि अरे ये क्या है। उसने जब देखा डायरी पड़ी है तो उसका दिमाग जो है थोड़ा सा विचलित हो गया कि अब क्या करें, ये तो कुछ और ही लग रहा। ड्राइवर लोग तो रखते नहीं है डायरी, वो उनको डायरी का क्या काम है। लेकिन फिर उसने जो है दिमाग से हटा दी वो बात और वहीं पे बैठ गया और सोचने लगा अब क्या करूं। फिर वो महिला जो थी वहाँ से गुस्से में आ गई कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। और वो दरवाज़ा फिर से टाइट बंद कर दिया और बाहर चली गई। तब तक इसका दोस्त जो मनोज होता है वो आ जाता, वो भी बाहर, उसके साथ भी वही प्रक्रिया होती। वो आवाज़ देता मैडम मैडम, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो भी लात मारता दरवाजे पे, दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर आता है। बेडरूम में देखता है बहुत सुंदर सी लेडी बैठी है कि अच्छा तुम इसीलिए आए थे। लेकिन वो क्या होता है, जो गेट होता है जिसमें वो नुकीला फावड़ा डालती है वो महिला, उसमें देखता है झिर्री हो गई थी गोल सी। उसने उसमें से देखा, इससे आँख निकाल करके, अरे ये तो मेरा दोस्त आ गया। अब वो बहुत तेज़ से आवाज़ दे रहा, मनोज की आवाज़ सुनते हुए वो बार बार इधर उधर देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। मनोज सुनते सुनते वो आगे आ जाता है
कि मेरे को कोई नाम लेके पुकार तो रहा लेकिन हमें दिख तो कोई नहीं रहा। तो ऐसे ही वो बेडरूम में जब आगे बढ़ता है तो दिखता अरे यहाँ भी सन्नाटा, यहाँ भी कोई नहीं है। कोने में वो महिला बैठी हुई है, देख रही है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। धीरे 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 फिर वो झांक रहा होता है जो अंदर से उसका मित्र, वो आवाज लगाता है मनोज मैं यहाँ हूँ, उधर आओ बाथरूम में, साइड में देखो, दरवाजा खोलो। जब उसने आवाज सुनी कि अच्छा ये बात है, उसने अंदर से खटखट की आवाज करी कि उसने सुन लिया फटाक से। जब उसने सुना तो वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। इधर वो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा होता है, उधर से वो महिला पीछे से दबे पांव आती है और रखा हुआ फूलदान उसके सिर पे ऐसे दे मारती। जब उस पे फूलदान के सिर पे वार हो जाता है तो वो क्या होता है कि वो भरभरा के वहीं पे गिर जाता है, बाथरूम के बाहर ही गिर जाता है। अंदर से मनोज को वो झांक रहा होता है, पहला वाला ड्राइवर झांक रहा होता है, अरे मेरे मुझे उसने मार दिया, अब क्या होगा। फिर भी वो चिल्लाता मनोज बचो बचो बचो, देखो फिर से मारने जा रही है। लेकिन मनोज तो ढेर हो चुका होता है, उसने फिर से एक बार खाया फावड़ा और उसके फिर से मार दिया, उसके खून रिसने लगता। फिर वो महिला उसी जगह पे बैठ जाती है और वो अंदर से झांक रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने देखा कि वो महिला वहीं पास में ऐसे बैठी हुई है। वो उसको जो है कह रही तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें भी मैं मार डालूंगी। इस तरह से कहते कहते वो बहुत तेजी से, वो अब बेहोश तो हो गया लेकिन उसको धीरे धीरे होश आता है। फिर से जब होश आता है तो उसका हाथ हिलता है, ऐसे हाथ हिलता है। वहीं पास से उठाया चाकू उसने जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ था, गिर गया होता पहले, वो उठाता है उस महिला पे इसे वार खटाक से कर देता है। जब वार कर देता है तो इधर से चाकू इधर निकलता है जाकर के, क्योंकि वो सब अचानक हुआ होता है। वो महिला संभल ही नहीं पाती कि कब कैसे हो गया, क्योंकि वो सिर झुकाए से बैठी थी, उसको देख रही थी उसका खून बह रहा है, इधर उधर देख रही थी। अब वो उसका जब सिर से आर पार हो गया चाकू, फिर वो वहीं पे गिर जाती है। अब वो धीरे से अपने घुटनों के बल हाथ के सहारे से धीरे धीरे खड़ा होता है। मनोज खड़ा होता है और वो भी अंदर खुश हो जाता है कि अरे अब तो मेरी जान बच जाएगी, अब तो बाथरूम ये खोल ही देगा। उनका अब दोस्त जल्दी करो बाथरूम को खोलो ताकि हम दोनों यहाँ से भाग सकें, आज़ाद हो सकें। लेकिन जैसे ही वो उसकी सिटकनी खोलता है, धीरे से उसे खोलना शुरू किया, झरझरा के पीछे से देखा वही महिला एकदम से फिर से वो तैयार होकर एकदम से खड़ी है। कैसे खड़ी, अरे ये तो मर चुकी थी, खड़ी कैसे। फिर उसने जब देखा पलट के, अरे इसका चेहरा तो एकदम खराब, बहुत डरावना लग रहा है, डब्बे जैसी आंखें, लाल लाल एकदम जैसे खून सा रिस रहा है, ये बाल बिखरे हुए, गजब का एकदम। देख करके हर कोई जो भी देखे उसको डर जाएगा, ऐसे ही उसका एकदम बन गया था फेस। वो लोग देख के बहुत डर गए कि अरे मैंने तो सुन रखा था ये कोई तो भूतनी है, आत्मा है भाई, इसीलिए ये मरी नहीं। उसने सुन रखा था कि आत्माओं को कोई मार नहीं सकता है, ये हो ना हो ये वही है, ये कोई लेडी नहीं है, ये आत्मा ही है, ये मर चुकी है। फिर उसने क्या किया, वही नुकीला फावड़ा उठाया और उसके दोस्त को बहुत 2 बार 3 बार 4 बार करके और उसको मारती चली गई और वहीं पे उसको ढेर कर दिया। अब वो अंदर से अपना सिर पीट रहा कि हे भगवान अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे किस गलती की सज़ा मिल रही है, मेरे दोस्त की तो मुफ्त में जान चली गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बीवी बच्चों से कैसे मिलूँगा, हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा, मैडम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, मैं कभी आपके प्रति कोई गंदे विचार नहीं रखूँगा, जो भी आप कहेंगी मैं मानूँगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। कहा कि नहीं हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। और थक हार के वो भी उधर बैठ जाती है, आत्मा जो होती है, और वो भी अंदर बैठ जाता है, वो दरवाज़ा नहीं खोलती और वो निकलने के बहुत कोशिश कर लेता, बहुत सारे उपाय कर लेता, लेकिन वो निकल नहीं पाता। फिर वो शाम हो जाती है, वो बैठा हुआ होता, आत्मा चली जाती है बाहर से चली जाती है, उसको मार तो पाती नहीं क्योंकि वो बाथरूम ना वो खोलती है ना ही वो अंदर उसको मार पा रही है। तो क्या होता है, वो वही टॉयलेट सीट पे बैठ जाता है। जब बैठ जाता है अपना पैर हाथ ऐसे बांधे बैठा है, सोच रहा है कुछ क्या करूँगा, इस जन्म में लगता है आपको मिल नहीं पाऊँगा अपने पत्नी और अपने बच्चों से। बहुत हैरान परेशान, अब वो उन लाशों को देख रहा, अंदर ही अंदर इतना उसका दिल दहल गया, डर रहा है। वहीं पे टॉयलेट क्लीनर भी रखा हुआ था, तब तक उसकी नज़र फिर से उसी पे पड़ती है उसका तब तक ऐसे बैलेंस बिगड़ता है जिस पे वो टॉयलेट सीट पे बैठा हुआ था और उसी जगह वो भी गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो देखता क्या है, जब वो गिरता है उसके ऊपर तो उसके जो पैंट पहने होता है ड्राइवर, नीचे जो लाश पड़ी होती है उसके पैंट से जेब से एक डायरी निकल के नीचे गिर जाती है। जब डायरी निकलती तो सोचते ये डायरी कैसी है, सभी के हाथ में तो मोबाइल या जो और सब चीज़ें हैं, इसके हाथ में डायरी कैसे आ गई। तो डायरी जब वो देखता है फिर वो बैठ जाता है, उसका कुछ भी दिमाग ही नहीं लगता कि क्या करे क्या ना करे। फिर वो सुबह हो जाती है, वो रात तो कैसे कैसे बीत जाती है। फिर वो सुबह को वही ड्रामा, खोलो दरवाज़ा, फिर वो वही चीज़ें होती शुरू होती है। और ये जब दिन होता है तो ये जो आत्मा होती है ये कुछ काम नहीं करती, वो बाहर चली जाती है।
बाहर मतलब वो जो जहाँ भी रहती है वो वहाँ उधर ही अपना घर में वो मंडराती रहती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। अब ये इधर क्या होता है, वो ड्राइवर जो है वो देख रहा होता है कि ये पड़ा हुआ है कि कैसे है, इसको उठाया उसने डायरी, उस लाश के पास से उसने डायरी उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। पेज खोला, उसको जब पढ़ना शुरू किया कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। फिर उसने देखा पहले पेज पे लिखा कि अरे ये तो इसकी डेली डायरी है। तो उसने देखा कि उसमें वो ड्राइवर ना होकर के प्रेस रिपोर्टर है। जब प्रेस रिपोर्टर उसने लिखा कि मेरा नाम ये है और मैं ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ की तफ्तीश करने के लिए आया था। मैं अभी 15 दिन पहले एक लापता हो गई थी महिला, उसकी इसी विला में रहने वाली ये जो है लापता हो गई थी लेडी, इसकी लाश मिली थी यहाँ पे। तो मैं इसकी खोजबीन करने आया, तो मैं ड्राइवर बन करके इसके लिए मैं आया। पेपर में मैंने देखी थी कि ये महिला जो है मर चुकी है, लेकिन ये यहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है। इसीलिए मैं उसको मैंने बिठाया, उसको यहीं इसके हाउस पे छोड़ा, अवंती हाउस पे और अवंतीपुर में सिल्वर विला में। और ये अंदर आई और मेरे साथ ये घटना हुई। उसने मुझे ऐसे जो है बंद कर दिया इसके अंदर। जब बंद कर दिया, मैंने उससे बहुत खुशामद करी कि मुझे मत मारो, मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो फिर मैंने बड़ी ही पोलाइटली अंदाज में बोला, मैडम आखिर बताइए तो आखिर क्या हुआ था आपके साथ। तो उसने जब मैंने बहुत कहा, तब उसने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है अब ध्यान से सुनो। उसने बताना शुरू किया, उसने भी कान लगा के सुनना शुरू किया। वो बाथरूम के अंदर, वो बाथरूम के बाहर। कहा कि हम उस दिन आ रहे थे शनिवार वाले दिन गुलाबगंज से, जब हम बैठे तो उस पर टैक्सी पे, तो ड्राइवर जो था मुझे यहाँ से छोड़ने के लिए आया और मैं घर जब वापस आई तो मेरा मोबाइल वहीं पे रह गया था। वो मुझे मोबाइल देने के उसे बाहर आया गेट पे, लेकिन गेट पे जैसे ही आया उसके नीयत खराब। 2 लोग थे, वो ड्राइवर 2 लोग थे। अंदर आए मोबाइल देने के बहाने। जैसे ही मैंने दरवाजा, उसने सोचा दरवाज़ा खोलेगी और मैं इसे दबोच लूँगा, लेकिन क्या हुआ कि हमने जो है थोड़ा सा मुझे अंदर से संदेह हो गया। तो मैंने कहा अब भैया ड्राइवर आप मोबाइल यहीं रख दो, हम सवेरे हम मोबाइल ले लेंगे। तो वो करने ठीक है मैडम। उसने मोबाइल वहीं बाहर दरवाजे पे रख दिया और वो बाहर चला गया। मैंने सोचा अब तो ये बाहर चला गया, लेकिन वो ड्राइवर बहुत चालाक था। वो वहीं पे जा कर के आगे गाड़ी स्टार्ट करी और थोड़ी दूर गया, फिर वापस आ गया। और जैसे ही मैंने इधर दरवाज़ा खोला, मैंने सोचा अब तो ये चला ही गया है। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला मोबाइल उठाने के, वैसे ही उन दोनों ने झपट्टा मारा और मुझे मुंह बंद करके और अंदर घसीटते हुए ले गए। जो अंदर घसीटते हुए ले गए, मैंने बहुत हाथ पर चला, लेकिन वो नहीं माने और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मेरा सब कुछ लूट पाट के ले गए, मेरे हाथ पैर बांध करके, और मुझे जो है बाथरूम में बाथटब में डाल दिया ऐसे ही। मुंह पे मेरे टेप लगा दिया और हाथ भी बांधे, पैर भी बांधे, मेरे को ऐसे उकड़ू बिठा दिया और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैं इधर हिल डुल भी नहीं पा रही थी। और इन लोगों ने क्या किया, डोर को नॉक कर दिया, बाहर से ताला बंद करके चले गए। जब चले गए तो अब मेरी नौकरानी सुबह आई, वो दरवाज़ा खटखटा रही, लेकिन हम जो कि हिल डुल नहीं पा रहे थे, वो खटखटाई। आने लोगों से बाहर पूछा कि मैडम कहाँ गई, मैडम कहाँ गई। हम जाते तो कहीं थे नहीं, उस दिन पार्टी थी सैटरडे को, तभी हम गए थे। अभी नौकरानी खटखटा रही। मेरे पति जो कि विदेश में अधिकतर जाया करते हैं, उनका बिजनेस है, वो बाहर जाया करते हैं। मेरे सास ससुर तो थे नहीं, अब हम अकेले थे। अब नौकरानी 3 दिन 4 दिन ऐसे करके आती रही जाती रही। जब बहुत दिन हो गए तब मेरे पति 3-4 करीब 8 दिन के बाद आए। नौकरानी मेरी अब आना बंद कर चुकी थी और मैं वहीं भूखी प्यासी उसी बाथटब में पड़ी हुई थी। जब मेरे पति आए यहाँ पे तो ताला खोला, देखा यहाँ को कोई नहीं। तो जब हमारी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस छानबीन करने के लिए आई। जब पुलिस छानबीन करने के लिए आई, देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब जगह ढूंढ डाला और बाथरूम को खोला ही नहीं। बाथरूम जब खोला ही नहीं तो सब परेशान, उसको कर दिया लॉक, पूरे घर को लॉक कर दिया कि और मेरी जो है लापता वो घूम रही, मतलब वो हो गई, रिपोर्ट तो दर्ज हो ही चुकी थी। तो सभी पेपर में मेरी ये निकाल दी गई फ़ोटो कि मेरी ये मतलब जो है सिल्वर विला की मालकिन लापता है, ये मिल नहीं रही है। तो वही फ़ोटो पेपर में थी। और जो उसके बाद से जो मैं यहाँ पे हर टैक्सी ड्राइवर को पकड़ करके, मेरे को इतनी अंदर से गुस्सा है कि मैं हर टैक्सी ड्राइवर को पकड़ करके उसको मार देती हूँ। जैसे भी हो उसको मैं यहाँ लाती हूँ इसी विला में। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे अंदर इतनी आग है बदला लेने की, मैं हर ड्राइवर को जो। तो उसने कहा मैं तो ड्राइवर हूँ नहीं, मैं तो छानबीन कर रहा था। अब मैंने तो आपको वही पेपर में देखा, तभी मैं सोचूँ आप कौन है। मैं ड्राइवर बन के आया ये जानने के लिए कि इतने ड्राइवर लापता हुए, तो कैसे अब एक की सज़ा सबको नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं जो है छानबीन करने की पता लगाने के लिए आया हूँ कि क्या हुआ कैसे नहीं। लेकिन वो नहीं मानी, मुझे नहीं खोला। कहा कि वो इतनी खतरनाक रूह हो चुकी है
ये जो महिला बहुत खतरनाक हो चुकी है, ये अब छोड़ेगी किसी को नहीं, चाहे जो भी हो जाए। फिर ऐसे करके करते 6 दिन बीते, जब मैं बहुत परेशान, भूख प्यासे, मैं भी परेशान और ये मुझे मार भी नहीं पा रही। फिर मैंने सोचा अब तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं पूरी डायरी लिख करके मरूं। तो मैंने पूरा वृत्तांत लिखा। लास्ट का दिन जो था उसका 7वां दिन था कि उसने जब उसको भूख प्यास या कुछ भी जो चीज़ें थी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने क्या किया, टॉयलेट क्लीनर को पी लिया और उसको पीने के बाद उसकी मौत हो गई। इसीलिए उसकी ज़बान निकली हुई थी और वो नीचे पड़ा हुआ था। अब उसने सोचा हे भगवान, जब इस ड्राइवर, ये जो पत्रकार है, इनकी जान नहीं बची तो मेरी कैसे बच सकती है। वो उसने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं वो हो पाया। उसकी थरथराहट, उसकी घबराहट बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। फिर तब तक फिर सवेरा हो जाता है, फिर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। वो रोज़ आती, रोज़ खुलवाती दरवाज़ा, वो नहीं खोलता, वो उसको मार नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो बार बार प्रार्थना कर, हे भगवान मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालो, ताकि जो है मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों से मिल सकूँ। क्या मुझे इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। वो बहुत हैरान परेशान था। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे दिन फिर शाम हुई और फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई। वो गई वहीं पे रोड पे, वही गुलाबगंज वाली रोड पे खड़ी हुई। उधर से ऑटो आया और ऑटो ड्राइवर मुस्लिम था, आया और उसने रोका वहाँ पे, कहा कि हमको वहाँ तक छोड़ दोगे अवंती नगर तक। उसने कहा ठीक है, मेरा तो काम ही यही है। और वो भी वहीं गया, उसी तरीके से वो भी वहीं फंसा। वो भी उसने भी आवाज़ लगाई कि भाई मुझे बचा लो, तो वो भी बाथरूम तक गया। उसने सिटकनी खोली और उसने धक्का दे दिया अंदर। फिर उसको धक्का दे दिया, उसको बंद कर दिया, बाथरूम में ही बंद कर दिया। फिर उसकी आपस में बातचीत होने लगी, भाई तुम कैसे फंस गए, क्या हुआ। उसने कहा कि इसको मार दो तभी हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। चाकू उसके पास भी था और चाकू उसके पास भी। उसने इतना कहा नहीं कि उससे कि उसको मार दो, तो उसने कहा ये मुझे क्या मारेगा, मैं ही इसको मार देता हूँ। जब उसको वो उधर से पहला वाला ड्राइवर उसको चाकू मारता है कस के, और वो देखता है कि अरे इसने मुझे चाकू मार दिया। उसने कहा भाई मैं तो तुम्हें बचाने वाला था, मैं क्यों चाकू तुम्हें मारूंगा। तो उसने कहा कि नहीं तुम मुझे मार दोगे। इस तरह से उसने उसको बाहर से भड़काया कि देखो ये अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देगा। और उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को, उसने इधर से चाकू घोंपा और उसने इधर से चाकू घोंपा। और वो बाहर जो आत्मा थी वो इतनी तेज से हंसने लगी कि हा 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 मेरा काम पूरा हो गया। वो बहुत ही इतनी खतरनाक हंसी हंस रही थी कि दोनों बेचारे आपस में एक दूसरे को चाकू मार के मर गए और वहीं पे बाथरूम में ही गिर गए। और वो फिर दूसरे शिकार के तलाश में फिर उसी गुलाबगंज की रोड पे निकल चुकी, क्योंकि उसका ये जो बदला लेने का जुनून था वो कम ही नहीं हो रहा था। उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आज तक उसे कोई ऐसा मिला नहीं था, जो कि अनवरत जारी था और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो ये आज की कहानी, मिलते हैं अगली कहानी में।